कहानी पुरानी हवेली का रहस्य। गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग सन्नाटे की हवेली के नाम से जानते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव के लोग इस हवेली को पार करने से भी डरते थे, लेकिन एक साहसी युवक अर्जुन ने ठान लिया कि वह सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात अर्जुन हवेली के पास पहुंचा। चांद की रोशनी में हवेली का डरावना स्वरूप और भी भयानक लग रहा था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। फिर भी उसकी जिज्ञासा उसे भीतर खींच लाई। अर्जुन ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और भीतर प्रवेश किया। वहां पर गंदगी और धूल भरे कमरे थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, जिनमें एक खूबसूरत महिला का चित्र था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, मदद करो। अर्जुन चौंक गया, लेकिन वह आवाज किसी बच्चे की थी। उसने आवाज की दिशा में बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह एक कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक पुरानी पलंग पर एक बच्चा बैठा था। बच्चा रो रहा था और अर्जुन ने उसे ढांढस बंधाने की कोशिश की। क्या हुआ? तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? अर्जुन ने पूछा। बच्चा बोला, मुझे यहाँ से जाने दो। ये जगह बहुत डरावनी है। इतने में हवेली में अचानक से बत्ती बुझ गई। अर्जुन ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसे एहसास हुआ कि अब वह अकेला नहीं था। वहां एक साया खड़ा था, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। अर्जुन ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा आहिस्ता से बंद हो गया। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अर्जुन चिल्लाया, क्या चाहते हो? साय का स्वर गहराई में गूंजा, तुमने यहाँ आकर मेरी नींद तोड़ी है। अब तुम बचे नहीं रहोगे। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई और उस बच्चे की ओर देखा। बच्चा कहा, मैंने यहाँ फंसे रहने के लिए तुमसे मदद मांगी थी, लेकिन अब लगता है कि मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। अचानक बच्चे का रूप बदल गया और वह उसी खूबसूरत महिला के रूप में प्रकट हुई जो दीवारों पर लटकी थी। अर्जुन ने समझा कि यह सब एक जाल है। उसने तुरंत एक प्राचीन ग्रंथ